Okay, let's take up the MCQs on issue of shares and debentures. पहले मैं आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर में जो काफी बार पूछे गए एमसीक्यू है उसमें से एक है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, उसको राइट ऑफ करना, उसको सेट ऑफ करना। मैं समझाता हूं, सुनो सुनो सुनो। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता क्या है, ठीक है। फिर हम उसके बेसिस पे एमसीक्यूज ले लेंगे, 4-5 एमसीक्यूज के बेसिस पे है। पहले लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता क्या है जरा सुनो। हाँ, ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जब भी कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो टोटल लॉस इज, दो प्रकार का लॉस होने की संभावना है। फर्स्ट, इश्यू किया डिस्काउंट पे, मतलब डिबेंचर तो दे दिए लेकिन डिस्काउंट दे दिया, कलेक्टिंग लेसर अमाउंट फ्रॉम पब्लिक एट द टाइम ऑफ इश्यू। जब ये डिबेंचर इश्यू किया, से 100 रुपीज का डिबेंचर है, 100 रुपीज का, तो 10% डिस्काउंट पे इश्यू किया, मतलब कलेक्ट किया 90 रुपीज। जाओ सबको डिस्काउंट पे इश्यू किया, कितना? 10%। मतलब ये देखो, कलेक्ट किया कम पैसा, ये देखो कितना सुंदर लिखा है, कम लेना। 100 का चीज है, जा तू 90 देना, तो ₹10 कम लेना, वो लॉस है। हम लोग लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, लॉस, तो कम लेना वो लॉस है। अच्छा, फिर डिबेंचर्स दिया, कलेक्ट करते टाइम कम कलेक्ट किया, कम पैसा लिया, और रिडीम करते टाइम, रिफंड करते टाइम 3 साल 5 साल जो भी है, जब भी पैसा वापस करेंगे तो कंपनी ने बोला वी विल रिडीम एट प्रीमियम, मतलब कंपनी रिफंड करेगी प्रीमियम, मतलब एक्स्ट्रा रिफंड देगी। कभी कभी कंपनी रिडीम करती है प्रीमियम पे, मतलब सबको बोला होता है ये 3 या 5 साल जो भी टर्म है उसके बाद आ जाना, हम आपको पैसा वापस करेंगे, रिडीम करेंगे आपका पैसा, और वो भी एक्स्ट्रा देंगे। और कभी कभी कंपनी एक्स्ट्रा देती है। जब भी पैसा लेने को आते हैं ना वो लोग, 3 या 5 साल के बाद जब भी रिडेम्पशन होता है, जब भी उनको रिफंड मिलता है, तो कंपनी बोलते हैं हम आपको एक्स्ट्रा देंगे, वो भी लॉस है। एक तो पैसा कम कलेक्ट किया और 5 साल के बाद ज्यादा देने की बात कर रहा है। देखो, रिडीम यानी कि रिफंड एट अ प्रीमियम, यहां पे वर्ड एट अ प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा देना, रिफंड एक्स्ट्रा देना, टू गिव मोर रिफंड। देखो लिखा है गिविंग मोर एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, गिविंग मोर एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, ज्यादा देना। सपोज कंपनी ने बोला है, एक बात है, सपोज कंपनी ने बोला है हम आपको 20% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, 20% ज्यादा देंगे, 20% एंड लेटर से 100 रुपीज का है तो 20 रुपीज का ये लॉस हुआ। तो टोटल लॉस, इधर देखो टोटल लॉस, एक तो सबसे 10-10 रुपया कम लिया, ऊपर से 20 ज्यादा देने की बात की, एक तो कम लिया ऊपर से 20 ज्यादा देने की बात की, तो टोटल लॉस इज 30 रुपीज पर डिबेंचर। सपोज 10% कम कलेक्ट किया, यानी 10 रुपीज कम कलेक्ट किया, एंड 20% प्रीमियम पे देने की बात की है, रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो ये कम लिया, ये ज्यादा देंगे, दोनों लॉस है। ज्यादा देना वो भी तो लॉस है, और कम कलेक्ट किया वो भी लॉस है। टोटल लॉस पर डिबेंचर 30 है, और मान लो कि ऐसे हमारे पास 1000 डिबेंचर्स है,
1000 डिबेंचर्स है, तो टोटल लॉस आ गया ₹30,000, 30 रुपीज पर डिबेंचर। और मान लो इसे 1000 डिबेंचर है तो टोटल लॉस आ गया 30,000 का। कंपनी को 30,000 का लॉस हुआ, पहले तो कम कलेक्ट किया, ऊपर से ज्यादा देने की बात कर रहा है, तो दोनों बाजू से लॉस हुआ, एक 10 रुपए का, एक 20 रुपए का, 30 रुपीज का, और वो भी 1000 डिबेंचर पे, तो टोटल लॉस हुआ 30,000। अभी नॉर्मली दोस्तों सुनो, जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं ना, वो हम लास्ट डे पे क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल सुनो, पूरे साल आपने सैलरी भरा, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कंपनी, आपने सैलरी भरा, तो पूरे साल आपने एंट्री पास किया होगा, सैलरी टू बैंक, सैलरी डेबिट टू बैंक, सैलरी डेबिट टू बैंक, सैलरी डेबिट टू बैंक, पूरा साल। हाँ, तो बहुत सारा सैलरी डेबिट हो गया होगा टू बैंक। लास्ट डे पे वो जो सैलरी डेबिट किया हुआ है उसको क्रेडिट करना पड़ता है टू सैलरी, टोटल 12 महीने का टू सैलरी, और उसको पीएनएल में डाल देने का। इसलिए तो पीएनएल में आता है सैलरी टू द स्टाफ। सो लास्ट डे पे वो नॉमिनल अकाउंट में टू सैलरी कर देने का और ऊपर पीएनएल। तो दोस्तों ये जो 30,000 का लॉस हुआ ये भी नॉमिनल अकाउंट है। देखो देखो देखो, तो इधर देखो, जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ और सेटिंग ऑफ। ये देखो, जैसे सैलरी को लास्ट डे पे क्रेडिट करके पीएनएल में डालते हैं, यहां देखना, इधर ये जो लॉस हुआ हमारा 30,000 का, ये जो लॉस हुआ 30,000 का, उसको हम पीएनएल अकाउंट में नहीं करेंगे, पहले उसको प्रीमियम अकाउंट में डेबिट करने की कोशिश करेंगे। सैलरी है तो डेफिनेटली टू सैलरी और वो पीएनएल में ही जाएगा, लेकिन यहां पे फर्स्ट चॉइस, जब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की बात चल रही है तो फर्स्ट चॉइस हमें प्रीमियम अकाउंट में से एडजस्ट करने की कोशिश करने की। 30 का लॉस हो गया, अच्छा अभी कहां उसको ट्रांसफर करें, देखो लिखा है 30,000 का लॉस, फर्स्ट चॉइस सेट ऑफ प्रीमियम। कौन सा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर ये सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है? हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब अच्छी चीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब क्या? मान लो कि पास्ट में कंपनी ने जो भी डिबेंचर इश्यू किया होगा ज्यादा कलेक्ट किया होगा, फिलहाल तो हम लोग कम कलेक्ट किया उसका बात कर रहे हैं, कम लिया तो लॉस हुआ आज, लेकिन हो सकता है थोड़े सालों पहले वो लोग ने कुछ शेयर्स इश्यू किया होगा, कुछ डिबेंचर्स इश्यू किया होगा, ज्यादा पैसा कलेक्ट किया होगा, उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्ट किया। तो ये जो लॉस हुआ, ये लॉस क्या है? कम कलेक्ट किया। वो कम कलेक्ट किया, उसको एडजस्ट करने का ज्यादा कलेक्ट किया उसके साथ, अगर पॉसिबल है तो 30,000 को फर्स्ट चॉइस सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ सेट ऑफ करो। अगर क्वेश्चन में है तो, या तो गिवन इन क्वेश्चन होगा कि भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम में इतना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब क्या? पास में वो लोग ने ज्यादा पैसा कलेक्ट किया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या तो फ्रेश इश्यू वाली एंट्री में भी सिक्योरिटीज प्रीमियम हो सकता है। फ्रेश इश्यू मेड नाउ, वो मैं बाद में बोलता हूं, ठीक है। और सेकंड चॉइस है पीएनएल में से। तो मान लो ये 30,000 का लॉस है, तो व्हाट इज द राइट ऑफ एंट्री? टू लॉस, टू लॉस, टू लॉस, टू लॉस, टू लॉस, और ऊपर फर्स्ट चॉइस अगर प्रीमियम में है तो प्रीमियम में, और फिर बाकी का पैसा पीएनएल में। अज्यूम करो कि अपने को दिया है कि प्रीमियम में 10,000 है, अज्यूम करो कि 10,000 है, तो दोस्तों ये 30 में से 10,000 आप प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना और पीएनएल में खाली 20 डालना। पीएनएल अकाउंट को मत डिस्टर्ब करना, पहले प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना। मतलब ये दोनों कैसा एक ही नेचर के हो गए ना, ये दोनों एक ही नेचर के हो गए। कौन से? सुनो, अरे कम पैसा कलेक्ट किया मतलब लॉस हुआ, लेकिन एक जमाने में ज्यादा कलेक्ट किया था तो इनकम हुआ था।
हाँ भाई, तो वो इनकम और ये लॉस पहले सेट ऑफ करना, पीएनडल को मत डिस्टर्ब कर। आज लॉस हुआ, लेकिन एक जमाना था तभी सिक्योरिटीज प्रीमियम था, हाँ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ उसको एडजस्ट करना। मान लो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10,000 है, तो फिर खाली बैलेंस, सेकंड चॉइस बैलेंस इधर से लेने का 10, 20, 30। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट ऑफ एंट्री। प्रीमियम में से इतना लिया, पीएनडल में से इतना लिया, टोटल लॉस है 30, टोटल लॉस है 30। ठीक है, फॉर द लास्ट टाइम, व्हाट इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स? कलेक्ट करते टाइम कम लिया और रिडीम के टाइम ज्यादा देने की बात कर रहा है, दोनों लॉस है, तो वो दोनों लॉस को ऐड करने का। इधर देखो, कलेक्टिंग लेसर अमाउंट यानी डिस्काउंट पे दे दिया, शेयर डिवेंचर डिस्काउंट पे दे दिया, डिवेंचर डिस्काउंट पे दे दिया, कम लेना, ज्यादा देना, रिडेम्पशन एट प्रीमियम ज्यादा देना 10, 20, वैसे 1000 डिवेंचर है तो टोटल लॉस है 30, 1000 डिवेंचर है 30,000, तो 30,000 को राइट ऑफ करो, 30,000 को सेट ऑफ करो। किसमें से सेट ऑफ करें 30,000 को? क्रेडिट करो, टू लॉस को क्रेडिट करो। और फर्स्ट चॉइस अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है तो वहां से, और अगर नहीं है तो फिर पीएनडल में। मान लो इस सब में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया होता, है ही नहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो फिर पूरा 30,000 आपको पीएनडल में से ही लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलो लेट्स टेक अप एमसीक्यू ऑन दिस। लेट्स टेक अप एन एमसीक्यू ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रभात लिमिटेड इश्यूड 50,000 डिबेंचर्स, वो 8% तो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट है, उसको जाने दो। 50,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ये ऑफ जो होता है वो फेस वैल्यू होता है, सो 100 रुपीज इज अ फेस वैल्यू। 50,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। एक मिनट, इश्यू, हाँ देखो देखो देखो, इधर मिल गया मुझे, इधर देखो, इश्यू वर्ड है, डिस्काउंट वर्ड है 5%। 100 रुपये की चीज 5% डिस्काउंट। देखो देखो, फर्स्ट लाइन में इश्यू है, डिस्काउंट है, कम भाव में इश्यू कर दिया, जा कम भाव में इश्यू कर दिया, तो यहां पे हमें ₹5 का पर डिबेंचर का लॉस हुआ। अच्छा, फिर आगे वापस से फर्स्ट लाइन, प्रभात लिमिटेड इश्यूड, फिर आगे पढ़ो एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। लिंक करो उसको, इश्यू वर्ड को, ये देखो इश्यू एट अ डिस्काउंट 5%, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, फिर आगे रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीमेबल एट प्रीमियम मतलब रिफंड प्रीमियम देगा, एक्स्ट्रा देगा। यहां पे रिडीमेबल एट प्रीमियम मतलब कंपनी एक्स्ट्रा देगा, लॉस है कंपनी को, लेकिन सर कितना? क्योंकि इश्यू एट डिस्काउंट 5% था, लेकिन रिडीमेबल एट प्रीमियम बोला है। देखो देखो देखो, इधर देखना, रिडीम एट प्रीमियम, लेकिन कितना वो नहीं बोला है, 5%, 10% वो नहीं बोला है, तो दोनों लॉस है। एक तो कम कलेक्ट किया, ऊपर से रिडीम ज्यादा करेंगे, रिफंड ज्यादा करेंगे, कितना वो नहीं बोला है, कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे हम लोग। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वॉज रिटर्न ऑफ 3 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम में से एंड 7 लाख पीएनडल में से। हाँ, मतलब पहले वो लोग ने सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया, इधर देखना, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में से 3 लाख, पीएनडल में से 7 लाख, मतलब टोटल लॉस हुआ है 10 लाख। यहां पे भी हम भर सकते हैं, यहां पे भी ये दिया है क्वेश्चन में 3 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम, देखो वर्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सो 3 lakhs from securities premium plus 7 लाख P&L में से लेने वाले हैं,
सो 3 लाख वो लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करने वाले हैं, 7 लाख P&L यूज करने वाले हैं। उसका मतलब इस कंपनी को टोटल लॉस 10 लाख रुपीस है। दिस प्लस दिस, ओके, लेट मी सी, इज इट विजिबल? या, सो टोटल लॉस इज 10 लाख रुपीस, ठीक है। अच्छा, ये 10 लाख रुपीस तो टोटल लॉस है, मतलब ये टोटल में आएगा। देखो ये पर डिबेंचर वाला है और ये टोटल लॉस है, तो ये टोटल लॉस, सी दिस इज 10 लाख रुपीस का टोटल लॉस है। दोनों मिला के, दिस प्लस दिस, दोनों मिला के 10 लाख का लॉस है, ठीक है। तो अभी ये फिलअप करने की कोशिश करते हैं। ये तो पर डिबेंचर 5 है, पर डिबेंचर 5 इंटू चेकआउट इन द फर्स्ट लाइन 50,000 डिबेंचर्स है ना, जो हमने कम लिया, लोगों से जो हमने कम लिया वो है 5 रुपीज इंटू 50,000। तो लोगों से 2,50,000 कम लिया वो लॉस हुआ, और ज्यादा दिया वो भी लॉस हुआ, बिकॉज रिडेम्पशन एट प्रीमियम है कितना वो नहीं पता है। हाँ, तो अगर ये 10 लाख है, उसमें से कम लिया वो है 2,50,000, तो जो बैलेंस है वो है लॉस ड्यू टू रिडीमिंग एक्स्ट्रा। वो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया, एक्स्ट्रा रिफंड दिया, जाओ लेके जाओ एक्स्ट्रा, वो 7,50,000 आएगा। और अगर पर डिबेंचर का ढूंढना है, पर डिबेंचर का, तो इसको डिवाइड बाय 50,000 करो। 7,50,000 है, उसको डिवाइड बाय 50,000 डिबेंचर्स करो, देखो कितना आता है, 15 रुपीज आएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में यही पूछा है कि रिफंड के टाइम, रिडेम्पशन के टाइम कितना रुपया है लॉस? 15। सब फिलअप हो गया, 15 प्लस 5, ये देखो 20, सब मैच करके देखो अभी, ठीक है दोस्तों। सो लिसन, थोड़ा प्रीमियम में से एडजस्ट किया, थोड़ा P&L में से एडजस्ट किया, दोनों को ऐड करके टोटल लॉस आता है। वो टोटल लॉस इधर लिखने का, उसमें से अगर ये वाला लॉस 250 है, ये कौन सा लॉस है? कम कलेक्ट किया। और ये वाला कौन सा है? ज्यादा दिया। कितना है वो? 7,50,000। हाँ, तो टोटल है ना, तो पर डिबेंचर कितना भाई? 50,000 का डिबेंचर्स है, इस सब में 50,000 डिबेंचर्स है, तो 7,50,000 डिवाइड बाय 50,000 करो तो 15 रुपीज आ जाएगा। और चेक करो ना क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी द लास्ट लाइन, प्रीमियम पेएबल पर डिबेंचर ऑन रिडेम्पशन, ये रहा पर डिबेंचर ऑन रिडेम्पशन 15, आंसर इज 15, दिस इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, ओके, लेट्स टेक अप द नेक्स्ट वन. The question will be right there on your screen. Star Limited issued, ध्यान से पढ़ना, issued 1 lakh 9% डिबेंचर्स. ये डिबेंचर्स के आगे जो परसेंटेज होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ओके, उसका कुछ नहीं करना, इग्नोर करो. वो 9% डिबेंचर्स या 8% या 10%, उसको अभी इग्नोर करना है क्योंकि हम अभी लॉस ऑन इश्यू वाले कर रहे हैं. वापस से पढ़ते हैं. issued 1 lakh debentures of 100, तो फेस वैल्यू 100 है, ठीक है, एट 10% डिस्काउंट. एक मिनट, इश्यूड वर्ड मैंने पढ़ा अभी और एट 10% डिस्काउंट. यहां देखना, ये एक इश्यूड वर्ड है, ये 10% डिस्काउंट है, मतलब लोगों से कम लिया. कितना लिया कम? 10%. All percentages you have to calculate on the face value. All percentages you have to calculate on the face value. Face value है 100
ऑफ 100, तो ऑफ के बाद जो है वो फेस वैल्यू है। तो 10% कम भाव में इश्यू कर दिया, लेके जाओ 10% कम भाव में इश्यू, तो कलेक्ट कम किया, तो पर डिबेंचर, ये पर डिबेंचर है, ये टोटल है, कम लेना, कितना कम लिया पर डिबेंचर 10 रुपया, और टोटल, हाँ तो मल्टीप्लाई बाय कर दो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख है, तो 1 लाख डिबेंचर्स इंटू ₹10, 10 लाख रुपया। चलो नेक्स्ट भाई, इश्यू तो कम भाव में किया, कम पैसा कलेक्ट किया। अभी आगे देखो, फर्स्ट लाइन सेकेंड लास्ट वर्ड, फर्स्ट लाइन सेकेंड लास्ट वर्ड, रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीमेबल एट प्रीमियम लॉस है कंपनी को, ज्यादा देने वाले वो लोग, सर कितना वो नहीं बोला है, ये देखो रिडीम एट प्रीमियम, ज्यादा देने वाले, कितना वो नहीं बोला है, वो नहीं बोला है, तो पर डिबेंचर भी नहीं बोला है, ये भी नहीं बोला है, तो टोटल लॉस पर डिबेंचर का और ये वैसे टोटल लॉस, ये दोनों नहीं पता है, ज्यादा देना है कितना वो नहीं पता है। फिर आगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वॉज 20 lakhs विच वॉज रिटन ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। क्यों वो लोग ने 20 लाख राइट ऑफ किया फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, क्यों वो लोग ने सिक्योरिटीज प्रीमियम में से राइट ऑफ नहीं किया। एक होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। फर्स्ट चॉइस देखो, फर्स्ट चॉइस सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेकेंड चॉइस स्टेटमेंट ऑफ P&L। बोलता है 20 लाख रुपीज हैज बीन रिटन ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L, मतलब इधर से 20 लाख लिया, सर प्रीमियम में से राइट ऑफ करने का होता है ना, नहीं होगा कंपनी के पास, प्रीमियम नहीं होगा, सो 0 प्लस 20, टोटल लॉस 20 लाख रुपीज टोटल। यहां आ जाइए, इधर सिखाता हूं, देखो क्या बोला है वो लोग ने सेकेंड लाइन में, लॉस ऑन इश्यू 20 lakhs, तो इधर देखो 2 लॉस 20 lakhs। फर्स्ट चॉइस प्रीमियम नहीं होगा इसलिए P&L में किया। खैर हमें तो इतना काम है कि टोटल लॉस 20 लाख है, ये दोनों को ऐड करते हैं ना तो टोटल लॉस आता है, टोटल लॉस 20 लाख है। ओके, तो अगर टोटल लॉस 20 लाख है और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, इस सम में नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, देखो इधर 1 लाख डिबेंचर है ना, 20 lakhs इंटू 20 lakhs डिवाइड बाय 1 लाख है ना, तो 20 रुपीज पर डिबेंचर का लॉस हुआ, ये रहा पर डिबेंचर का इधर है। अरे भाई 20 लाख का लॉस हुआ, वो लोग ने बोला 20 लाख का लॉस हुआ, वो पूरा P&L में से लिया, ये प्रीमियम में से जितना लेते हैं प्लस P&L में से वो ऐड करके टोटल लॉस आता है, तो 20 लाख का टोटल लॉस है 1 लाख डिबेंचर के ऊपर, तो पर डिबेंचर टोटल लॉस 20 रुपया। उसमें से 10 रुपया कम कलेक्ट किया वो वाला लॉस है, तो बाकी का लॉस जो ज्यादा दिया वो वाला होगा, तो ये हो गया 10, मतलब ज्यादा भी उन्होंने 10 रुपया दिया, मतलब 100 का चीज 110 में दिया, 100 का चीज रिफंड 110 दिया, 100 का चीज 110 रिफंड दिया, तब भी तो जाके 20 होगा पर डिबेंचर 20 का लॉस। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है देखो तो, द अमाउंट एट विच, लास्ट लाइन देखो, द अमाउंट एट विच ईच डिबेंचर विल बी रिडीम्ड, द अमाउंट एट विच ईच डिबेंचर विल बी रिडीम्ड, मतलब डिबेंचर क्या भाव से रिडीम होगा, तो दोस्तों रिडीम होगा 10 रुपया एक्स्ट्रा, रिडीम होगा 10 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब 110 रिडीम होगा।
ठीक है, तो रिडीम होगा 110। आंसर इज 110। आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 10% रिडीम्ड एट प्रीमियम। 10% रिडीम्ड एट प्रीमियम मतलब 10% ज्यादा दिया, मतलब 100 का 110 रिफंड दिया, तो वही भाव दिया, देखो 110। ठीक है दोस्तों, चलो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट वन। ओके, लेट्स टेक अप द नेक्स्ट वन ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। दिस इज लिटिल डिफरेंट बट वेरी इजी। Here we read the question. On 1st April 22, Healthy World Limited had a balance of 2,40,000 in securities premium account. Had a balance of 2,40,000 in securities premium. दोस्तों सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब क्या? पास्ट में वो लोग ने ज्यादा कलेक्ट किया होगा। तो ये देखो, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो उसमें ऑलरेडी उनके पास 2,40,000 है। अच्छा, यहां पर ऑलरेडी 2,40,000 है। अच्छा, तो बाकी का वो लोग को P&L में से लेना पड़ेगा। चलो आगे देखना। ओके, सेकेंड लाइन। During the year, it used the amount to write off loss on issue of debentures. हाँ, मतलब ये अमाउंट से वो लोग ने लॉस को राइट ऑफ किया। हाँ, वो तो ठीक है। अभी सम अभी शुरू होता है। ऑन अकाउंट ऑफ 6,009% डिबेंचर्स, वो इंटरेस्ट का रेट जाने दो। 6,000 डिबेंचर्स ऑफ 1,000 ईच। हेलो 1,000 ईच बोला है, ऑफ 1,000 ईच बोला है, ऑफ 1,000 ईच, 6,000 डिबेंचर्स ऑफ 1,000 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ओ, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इधर देखना, इधर देखना, एट अ डिस्काउंट 10%। अच्छा, तो अगर मुझे पर डिबेंचर ढूंढना है 10% डिस्काउंट ऑफ 1,000, तो 100 रुपया कम कलेक्ट किया। 10% डिस्काउंट, जाओ 1,000 के बदले 900 दे देना, जाओ 10% डिस्काउंट। किसका लिया ये बार? 1,000 रुपए का। चलो फिर आगे। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम 5%। अच्छा, ये भी दे दिया है। रिफंड 5%, अच्छी बात है, दे दिया है। तो ये कितना आएगा? 5% ऑफ 1,000, 5% ऑफ 1,000 50 रुपया। ये सब पर डिबेंचर का चल रहा है। 10% कम लिया, 5% ज्यादा रिफंड देंगे, रिडीम्ड एट प्रीमियम। टोटल लॉस पर डिबेंचर 150। ये सब पर डिबेंचर है। और अगर मुझे टोटल लॉस ढूंढना है, ये तो पर डिबेंचर का है, इनटू जरा नंबर ऑफ डिबेंचर्स देखो तो इसमें कितना है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स देखो तो इसमें कितना है? 6,000 इनटू, यहां पे कर देते इनटू 6,000 डिबेंचर्स, तो ये आ जाएगा टोटल लॉस रुपीज 9 lakhs। ये कहां मैंने लिखा? टोटल लॉस में लिखा 9 lakhs, है ना, टोटल के कॉलम में। ओके, तो टोटल लॉस 9 लाख है। इधर देखो, इधर देखो, ये टोटल लॉस है, ये है 9 लाख। हाँ, तो पहले प्रीमियम में से, फिर P&L में से। वो लोग बोलता है प्रीमियम में 2,40,000 पड़ा है, तो प्रीमियम में अगर 2,40,000 पड़ा है तो बाकी का P&L में से ले लो। जर्नल एंट्री वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। 9 लाख माइनस 240, 660। आपको P&L में से 660 लेना पड़ेगा। देखो, टोटल लॉस है 9 लाख। फर्स्ट चॉइस 9 लाख में से फर्स्ट चॉइस प्रीमियम में से कौन सा? सिक्योरिटीज प्रीमियम और P&L। दो चीज कौन सी होती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, P&L। सिक्योरिटीज प्रीमियम, P&L। 9 लाख में से 240 इधर, तो बाकी का 6,60,000 आपको यहां से लेना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है?
amount to be transferred to statement of P&L for loss on issue of debentures. Answer is option C, 6,60,000. P&L में से लेना पड़ेगा. So simple. खाली ध्यान रखना, ये बार एक डिबेंचर 1000 का था, ध्यान रखना. Okay, let's take up the next question. It will be there right on your screen. ध्यान से पढ़ना मेरे दोस्तों. First line. मून लिमिटेड इश्यूड 40,000 10% डिबेंचर्स. रुको, वो 10% डिबेंचर्स 10% जाने दो. इश्यूड 40,000, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स 40,000 है. वो लोग ने इश्यू किए 40,000 डिबेंचर्स. ओके, एट अ सर्टन रेट ऑफ डिस्काउंट. फर्स्ट लाइन में क्या बोला है? इश्यू वर्ड है और फिर आगे पढ़ो एट अ रेट ऑफ डिस्काउंट. इधर देखना, अभी इश्यू किया है डिस्काउंट पे, सर्टन रेट ऑफ डिस्काउंट, मतलब कम पैसा कलेक्ट किया. कितना परसेंटेज कम कलेक्ट किया वो नहीं बोला है. तो ये बार मेरे दोस्तों यहां पर क्वेश्चन मार्क है. बोलता है इश्यू कर दिया, 40,000 डिबेंचर्स थे, इश्यू कर दिया, डिस्काउंट पे कम कलेक्ट किया. कितना कम कलेक्ट किया? 5%, 10% वो नहीं बोला है. सर्टन रेट ऑफ डिस्काउंट बोला है. हाँ, आगे पढ़ो सेकेंड लाइन. रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम. हाँ, रिडीम प्रीमियम पे है. ये देखो, ये रिडीम, ये प्रीमियम कितना है? 20%. ऑल परसेंटेज यू टू कैलकुलेट और फेस वैल्यू. इधर फेस वैल्यू 100 रुपया है, तो 20% ऑफ 100 रुपया इज 20 रुपीज. ये देखना, कम लिया है वो कंफर्म है, कितना वो नहीं पता है. ज्यादा कितना देंगे? 20. और फिर ये टोटल लॉस आता है. दिस प्लस दिस गिव्स यू द टोटल लॉस. ओके, आगे पढ़ते हैं. 40 शेयर डिबेंचर्स है, आगे पढ़ते हैं. सेकेंड लाइन देखो, समवेयर इन द मिडल. एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम. हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम में है उनके पास पैसा, मतलब एक जमाने में ज्यादा कलेक्ट किया होगा. एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम बिफोर इश्यू ऑफ दीज डिबेंचर्स वॉज 12 lakhs. वॉज 12 lakhs. ये डिबेंचर इश्यू किया ना, उसके पहले उनके पास 12 लाख रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम में पड़ा था. ये इश्यू किया उसके पहले. अरे वाह, 12 लाख पड़ा था. एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, फिर ये लॉस हुआ उनको. एक जमाने में 12 लाख था, लेकिन फिर ये लॉस हुआ, तो उसको आमने सामने सेट ऑफ करके after writing of loss on issue of debentures, the balance was 2 लाख. तो पहले 12 लाख था, अभी बैलेंस हो गया 2 लाख. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का 10 लाख कहां गया? पहले 12 था, अभी 2 लाख हो गया. कहां गया? तो भाई वो लोग ने सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 लाख रुपया, ये कहां से आया? भाई पहले 12 लाख था, अभी बैलेंस 2 लाख हो गया, तो बाकी का 10 लाख कहां गया? सर वो लॉस राइट ऑफ करने में गया होगा. करेक्ट. तो ये टोटल लॉस है ऑन इश्यू. यहां पर भी हाउ मच ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम दे हैव यूज्ड एंड हाउ मच ऑफ P&L. तो क्वेश्चन में P&L का तो जिक्र ही नहीं है, तो P&L तो यूज ही नहीं किया है, जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन में. सर तो प्रीमियम कितना यूज किया है? भाई वो तो क्लियरली बोला है 10 लाख यूज किया है वो लोग ने. सर क्यों? अरे देखो ना, तो ही 12 का 2 हो जाएगा, तो 10 लाख यूज कर दिया है. इट मीन्स 10 लाख प्लस 0, टोटल लॉस 10 लाख. ये पर डिबेंचर वाला है कॉलम और ये टोटल है. देखो ना, टोटल लॉस 10 लाख रुपए आ गया. बोलता है प्रीमियम अकाउंट में 12 था और फिर ये लॉस हो गया, तो अभी 2 हो गया.
तो इसका मतलब इसमें लॉस कितना हुआ है, 10 लाख का लॉस हुआ है, तो ये तो 12 का 2 होगा। ओके, तो टोटल लॉस 10 लाख। कैसे आया टोटल लॉस, प्रीमियम में से 10 लाख लिया, वो 12 माइनस 2, P&L में से 0 लिया। सर आपको कैसे पता चला P&L में से 0 लिया, क्वेश्चन में P&L का नामो निशान ही नहीं है, P&L में से कुछ लिया ही नहीं उन्होंने। तो ये दोनों ऐड करके टोटल लॉस आता है। टोटल लॉस मतलब ये वाला लॉस प्लस ये वाला लॉस मिलके टोटल आता है। अच्छा, तो अब ये देखो ना, ये जो ज्यादा दिया पर डिवेंचर 20 है ना, तो एक काम करो ना, इनटू हाउ मेनी डिवेंचर्स आर देयर, 40,000, हाँ 40,000 है, 40,000। तो एक काम करो, ये तो टोटल के कॉलम में आ जाएगा, 20 इंटू 40,000 इज 8 लाख रुपीज। कम लेना प्लस ज्यादा देना दोनों मिलके 10 लाख है, उसमें से ज्यादा देना वाला लॉस 8 लाख है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम वो 8 लाख है। सर ये कैसे है भाई, 40,000 डिबेंचर है और 20-20 रुपया ज्यादा दिया है, तो 40,000 पे 20-20 ज्यादा देंगे तो 8 लाख, और टोटल है 10 लाख और ये है 8 लाख, तो मिल गया, ये मिल गया 2 लाख रुपया। और इधर से इधर आने टाइम अगर टोटल लॉस 2 लाख है तो पर डिबेंचर का लॉस इज 2 लाख, और हमारे पास ऐसे 40,000 डिबेंचर्स है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 40,000 करो, ₹5 आएगा, है ना। सो पर डिबेंचर 5 रुपीज का लॉस हुआ। ये है इश्यू एट अ डिस्काउंट, कम कलेक्ट किया, ये है ज्यादा दिया, ये 5 रुपीज कम कलेक्ट किया, 20 रुपीज ज्यादा दिया, इंटू 40,000 करेंगे तो ये आएगा। अच्छा, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में, हाँ ये भी आप टोटल कर सकते हो, पर डिबेंचर का इधर 5 इधर 20, टोटल 25 रुपया, और देखो इंटू 40,000 करोगे तो टैली हो भी जाएगा, सब कुछ बराबर चल रहा है। अभी क्वेश्चन क्या है वो तो देखो भाई, लास्ट लाइन, व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट, फिर सब परसेंटेजेस दिया है, रेट ऑफ डिस्काउंट इट वाज इश्यूड, हाँ इधर क्वेश्चन मार्क था ना, सो 5 रुपीज, सर परसेंटेज पूछा है, हाँ 5 रुपीज पर डिबेंचर, और एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो 100 रुपए पे 5 रुपया कम कलेक्ट किया, 100 पे 5 रुपया इज इक्वल टू 5%। आ गया आंसर, 5% रेट ऑफ डिस्काउंट। अच्छा सम था, इसमें रेट ऑफ डिस्काउंट नहीं दिया था। आप ये बराबर से समझो, पर डिबेंचर का कॉलम है, ये टोटल है, पर डिबेंचर को इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स कर देंगे तो टोटल, है ना। नाइस क्वेश्चन दिस वाज। ओके, लेट्स सी समथिंग डिफरेंट नाउ।